नमस्कार, जय हिंद। मैं लादू सिंह, गाँव हनुमत नगर, देढ़ा से। मैं पिछले 12 साल से भारतीय थल सेना में सेवारत हूँ। हाल ही में पोस्टिंग लेह लद्दाख में हूँ। मैं शेरगढ़ की जनता व मैं एसपी साहब जोधपुर ग्रामीण उनसे पेश होकर उनको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गई। पुलिस थाना शेरगढ़ द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए साजिश रची, पर एसपी साहब महोदय ने इनकी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने की वजह से अभी 2 महीने बाद एएसआई पन्नालाल ने शेरगढ़ थाना से कॉल आया मेरे पास। जो एक चीज मैं यहां कहना चाहता हूं कि ये कोई अकेले लादू सिंह की समस्या नहीं है। ये समस्या सैनिकों के साथ पूरे देश में आ रही है। और जिस तरह शेरगढ़ की पुलिस काम कर रही है, अगर ऑल इंडिया लेवल में पुलिस इसी तरह काम करेगी, छोटे छोटे झूठे मुकदमों में अगर सैनिकों को इस तरह हरासमेंट करेगी, तो इसके वजह से हजारों सैनिक जेल में बैठे होंगे या फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे होंगे। हाल ही में जो मेरे ऊपर मुकदमा लगाए गए हैं, इसी में पुलिस शेरगढ़ वालों ने ना कोई मुकदमे की जांच की गई, ना किसी से कोई पूछताछ की गई। अभी आपने जो ये छोटा सा वीडियो देखा है, ये हमारे भारतीय सेना के नायक लादू सिंह, जो अभी लेह लद्दाख में बैठे हैं और ये ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन ये माइंडली तौर पर हरासमेंट किए जा रहे हैं। और इसका कारण है जोधपुर शेरगढ़ की पुलिस, राजस्थान पुलिस। आगे इनका 4 मिनट का वीडियो है, ये बता रहे हैं कि कैसे तनाव में ये ड्यूटी कर रहे हैं और पुलिस इनको फंसाने की कोशिश कर रही है। आपको एक चीज और बता दूं कि ये अक्टूबर में जब छुट्टी आए थे, तो पुलिस इनके घर इनको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी। हालांकि उस समय ये नायक साहब मेरे कांटेक्ट में थे। पुलिस इनके घर पहुंची, इन्होंने मेरे को बताया, मैंने तुरंत पुलिस स्टेशन में बात की और उनको बताया कि भाई इस तरह आप एक सैनिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, जबकि सैनिक ने ऑलरेडी आपको, एसपी साहब को, सबको अवगत कराया हुआ है। उसके बाद इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था और ये उस समय से छुट्टी काटकर चले गए थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, जैसा आज आपने ये छोटे छोटे क्लिप देखे नायक लादू सिंह के, आपको इतना बता दूं कि ये समस्या हालांकि पूरे देश में सैनिकों के साथ हो रही है और सैनिकों की हर एक समस्या को लेकर ये चैनल हमने बनाया था। पिछले 5-6 सालों से लगातार हम इस चैनल के जरिए जवानों की मदद कर रहे हैं, चाहे वो अंदर के मामले हों, सेना या पैरामिलिट्री फोर्स के या किसी फोर्स के जवान के, या बाहर के मामले हों, जितना हो सकता है हम मदद करते रहते हैं। और इसी सिलसिले में ये नायक लादू सिंह 4 अगस्त को इसी साल हमारे से जुड़े थे। इन्होंने मेरे नंबर पर गांव नाम लिखकर भेज दिया कि सर मैं आपसे जुड़ा हूं और मैं आपके साथ हूं। हालांकि हमें पता है कि जवान, क्योंकि इतने दिन से हम चैनल को चला रहे हैं, हर एक आदमी का वीडियो डालते हैं, लेकिन बाकी लोगों को तब तक ये लगता है कि बकवास है, मुझे क्या लेना, मैं तो खुद फौजी हूं, मैं तो अपना हैंडल कर लूंगा। लेकिन जब पानी सर से ऊपर आता है ना, जब जरूरत पड़ती है संगठन की, चैनलों की और रविंद्र फौजी की, तो इसी सिलसिले में ये 4 अगस्त को हमारे से जुड़े। इन्होंने नाम नंबर लिखकर भेज दिया, हमने नंबर भी सेव कर लिया कि सर मैं आपसे जुड़ा हूं, तो मैंने इतना लिखते ही इनका नाम नंबर सेव कर लिया। फिर इन्होंने धीरे से कुछ दिन बाद मुझे बताया कि सर मेरा एक मसला है, पुलिस मुझे परेशान कर रही है, आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? तो जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि छुट्टी आए हुए थे, पुलिस इनको गिरफ्तार करने पहुंच गई थी, लेकिन ये मेरे से जुड़े होने के कारण मैंने तुरंत पुलिस से वहां बात करके और इनको उस दिन गिरफ्तार होने से बचाया था। तो इसलिए यहां बाकी सभी सैनिकों से कहना चाहता हूं कि अगर हम संगठित रहेंगे, एक दूसरे से जुड़कर रहेंगे, तो ऐसी किसी भी समस्या के लिए हम लड़ सकते हैं। और इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि ये चैनल आपका है, चैनल से जुड़ो, बाकी लोगों को भी जोड़ो। लेकिन बात जब चैनल से जुड़ने की आती है, सपोर्ट की आती है, तो वीडियो को यहीं से छोड़ देते हैं। तो उन साथियों से कहना चाहता हूं कि आगे इस जवान का 4 मिनट का वीडियो है, वो देखकर अगर आपको लगता है इस जवान की समस्या सही है,
तो वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर कर दें। आप जुड़ें ना जुड़ें वो आपकी इच्छा है, लेकिन जब बारी आपकी आएगी, समस्या कभी भी किसी के साथ आ सकती है। इसलिए आज मैं जवानों से एक बार अपील फिर करूंगा, चैनल से जुड़े, बाकी साथियों को जोड़ें और हमारी इस ताकत को बढ़ाएं। और हमेशा की तरह आज मैं मेरा नंबर दे रहा हूं 8290354513 8290354513। इस नंबर से जुड़कर रहो, अपना नाम गाम लिखा कर रखो, ताकि हमारी टीम में शामिल रहोगे। जिस तरह हमने हमारी जितनी भी हो सकती है हम इस नायक लादू सिंह की मदद कर रहे हैं, समय पड़ने पर आपकी भी हम मदद करेंगे। और जब चैनल से जुड़े हो तो जब कहीं कोई ग्राउंड में हम काम करते हैं तो जो भी नज़दीक की टीमें हैं, अपने लोकल में छोटी छोटी टीमें बनाकर रखो। जिस इलाके में हमें जरूरत पड़ती है तो ग्राउंड में भी आकर हमारी मदद करो। जो ग्राउंड में नहीं आ सकते, ड्यूटी कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह बैठे हैं, लेकिन उनको लगता है कि यहाँ सैनिकों की मदद होनी चाहिए, तो संगठन को मजबूत करने के लिए, चैनल को मजबूत करने के लिए यही नंबर मेरा 8290354513 8290354513, ये मेरा फ़ोन पे और पेटीएम से जुड़ा हुआ है, और ये मेरा बारकोड। तो चैनल की समय समय पर मदद भी करें। अगर हम मजबूत होंगे, चैनल मजबूत होगा, मजबूत टीम बनाई जाएगी, हर जगह सिस्टम ठीक तरीके से चलेगा, तो तभी चल सकता है जब आप हर प्रकार से सपोर्ट करो। वरना आप सबको पता है कि मैं भी एक साधारण जवान हूँ, लेकिन साधारण जवान होते हुए भी मैं मेरी ताकत से 10 गुना ज़्यादा लड़ रहा हूँ। मेरे पास जितना सपोर्ट आता है, अगर आप सही से सपोर्ट करोगे, कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहोगे, तो हम बहुत कुछ बदल सकते हैं, ये अन्याय अत्याचार को रोक सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। जितना मेरे पास, फिर भी कहता हूं, अगर तन मन धन से मदद नहीं कर सकते, चैनल से नहीं जुड़ सकते, वीडियो शेयर नहीं कर सकते, तो अपना नाम गाम जरूर लिखाकर इस पर रख कर रखो, ताकि कम से कम ये बोल सको कि सर मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। या किसी की समस्या आती है आपकी या किसी की भी, तो हमारे तक भेज दो, ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। बाकी वीडियो देखें, शेयर जरूर करें। बाकी जैसा मैं बता रहा था कि ये नायक लादू सिंह जी, जिन्होंने 4 तारीख को अगस्त को मेरे पे नाम लिखा दिया हमारे को कि सर मैं जुड़ा हूं और आपके साथ हमेशा रहूंगा तन मन धन से। हालांकि उस समय इन्होंने सिर्फ नाम ही लिखाया था। उसके बाद में इन्होंने एक दिन मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा मेरा पड़ोसी के साथ कोई जमीन का विवाद है। तो ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि इतने दिनों से जवान जुड़ा नहीं, अब जुड़ा है तो कुछ ना कुछ जरूर हमें भी पता चल जाता है। लेकिन चलो आप कैसे भी जुड़ तो रहे हो। तो मैंने पूरी कहानी पता की, तो मैंने एक चीज बताया कि देखो, जमीन का जो आपका विवाद है, क्योंकि आप एक ही गांव के हो सकता है आपका परिवार भी होगा, समाज भी एक है, तो इस मामले में हम आपकी डायरेक्ट तो कोई मदद नहीं कर सकते। आपको सलाह दे सकते हैं कि आप पंचायत वगैरह करो या वहाँ के कोई वीडियो वगैरह बनाओ, अगर हमें कुछ लगेगा तो हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। फिर इसने बोला कि सर बात वो नहीं है, ऑलरेडी वो मामला मैंने कोर्ट में डाला हुआ है, सबको अवगत कराया हुआ है, लेकिन अब जब भी मैं छुट्टी वगैरह आता हूँ तो ये बार बार धमकी देता है मेरे को कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा, मैं तेरे पे झूठे मुकदमे करवा दूंगा, पुलिस स्टेशन में तेरे को गिरफ्तार करा दूंगा। इस तरह की धमकियां मेरे को देता रहता है। तो इसके लिए मैं क्या करूं? तो मैंने इनको उसी समय बताया था कि ऐसा है कि आप इस चीज की लिखित शिकायत एसपी साहब को और थाने में पहले ही दे दो कि साहब ये मेरे को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां देता है, लड़ाई झगड़ा करता है बार बार, और कहता है कि मैं तेरी नौकरी खा जाऊंगा। और छुट्टी काट कर जाकर अपने वहां आर्मी से भी, अपने डिपार्टमेंट से भी लेटर लिखाओ एसपी और डीएम के नाम कि साहब ऐसे ऐसे हमारा सैनिक छुट्टी आता है तो इनको परेशान किया जाता है, ये इनका मामला है जो ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। जो मामला कोर्ट में चल गया उसका हल कोर्ट ही कर सकता है, उसका हल किसी के पास नहीं है। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं, परेशान किया जा रहा है, और फिर वो चीजें पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस तो तीव्र गति से फिर उसका वो कोशिश करती है कि हाँ फौजी आदमी के विरुद्ध है, तो फिर पुलिस उसको गाइड शुरू कर देती है। तो इस तरह इनने ऑलरेडी ही, जब हमने बताया उसके बाद शिकायत इन्होंने ऐसे ऐसे हर जगह कर दी थी, जो ये वीडियो में भी बता रहे हैं, आप सुन लेना। अब दूसरी पार्टी है, ये तो है नहीं कि हम इनको सलाह दे रहे हैं तो दूसरी पार्टी बैठी है। वो जब ये छुट्टी काट कर चला गया उस समय, तो वो कहीं ना कहीं किसी खुरापाती दिमाग से मिले होंगे, और जहां तक होगा कोई ना कोई पुलिस वालों ने इनको सलाह दी होगी कि फौजी आदमी है और इस पर बढ़िया सा मुकदमा लगा दे, फिर अब बाकी हम देख लेंगे। तो ये जब छुट्टी आता है, प्लानिंग पहले ही बना रखा था कि छुट्टी आता है, और पुलिस को यह भी पता है कि भाई नॉर्मल चीज नहीं है,
तो इसके ऊपर मुकदमा डलवाओ छेड़छाड़ का महिलाओं का। तब ये छुट्टी आया, और भाई छुट्टी आया है तो गांव में अपने जहाँ इधर उधर जाएगा, जब जाया तो उधर से अपनी महिला की तरफ से वो कहीं आरोप लगवा दिया कि साहब इसने तो गाली गलौज की, छेड़छाड़ की, बहुत सारे ऐसे जो ये खुद बता रहे हैं क्या क्या आरोप मतलब इन पर लगा दिए। और लगा के तुरंत वो पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। पुलिस की हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुरापाती दिमाग तो चल ही रहा था कि जिसका भी था। और पुलिस तुरंत कि हाँ भाई एक फौजी आया है, और उसको औरतों को उसने छेड़ दिया, और इनके घर पुलिस पहुंच गई। अब पुलिस पहुंचते ही ऑलरेडी ये मेरे से जुड़ा हुआ था, इसने बताया कि सर ऐसा ऐसा केस हो गया, और वो आदमी पुलिस स्टेशन में गया और पुलिस वहां मेरे गिरफ्तार करने आ रही। मैं बोले कोई बात नहीं, पहली बात तो पंचायत वगैरह को आप बताओ, हल करो, नहीं होता है तो मेरे को बताना। फिर पुलिस इनके घर पहुंच गई, इसने मेरे को फोन किया कि सर मेरे को तो ऐसे ऐसे गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर मैंने तुरंत वहां के नंबर लेकर पुलिस स्टेशन में बात करके कि भाई सैनिकों का, पहली बात तो जो आर्मी एक्ट बना हुआ है उसके तहत संगीन जुर्म के अलावा आप सैनिक को गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर हत्या, बलात्कार और अपहरण। तो पुलिस ने कहीं ना कहीं इन चीजों को पता है कि हाँ इसके ऊपर बोले भैया महिलाओं का छेड़छाड़ का आरोप है, और ऐसे आरोप में तो जाना ही जाना पड़ता है। लेकिन फिर मैंने बताया कि ऑलरेडी आपको पता है कि इनका जमीनी विवाद है, और इसकी शिकायत इन्होंने पहले ही एसपी को और आपको थाने में दे रखी है कि भाई झूठे मुकदमे ये डालेंगे और मेरे को फंसाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब साफ देख रहा है कि उनका जो इंटेंस है इसको फंसाने का है। इसलिए अगर आप इसको गिरफ्तार नहीं करें तो अच्छा रहेगा, नहीं हम अपनी तरफ से दूसरी कार्रवाई करेंगे। एसपी साहब को ये जहां भी करेंगे या फिर मीडिया के अंदर डालेंगे। फिर इनको उस समय गिरफ्तार नहीं किया गया, छोड़ दिया गया। उसके बाद में 2-4 दिन बाद में इनको पुलिस स्टेशन से फोन भी आया कि भाई आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। फिर इन्होंने मेरे को बताया कि सर वो कह रहे हैं कि पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। फिर मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि भाई आप उनको भेज दो, हम उनका बयान लिखाना चाहते हैं। मैंने इनको बताया कि आप जाओ वहाँ पुलिस स्टेशन में, आपको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा, आप वहाँ बयान देकर आ जाओ। हालांकि मैंने कह दिया था कि पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए अपने 2-3 बंदे लेके जाना। तो ये गए वहाँ, अपना बयान वगैरह जो आधार कार्ड वगैरह था वो दे दाके कि ठीक है हम मामला रफा दफा कर देंगे, और मामला खत्म हो गया। 15 दिन बाद भी इनसे कागज पत्र ले लिए थे कि मामले को हम निपटा देंगे। उसके बाद ये छुट्टी काट के चले गए। अक्टूबर की बात है, दिसंबर का महीना आ गया। अब दिसंबर 4 से इनको फिर जो वहाँ के एसआई हैं, कोई आईओ हैं, जो वो कॉल कर रहे हैं कि भैया आपको तो कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और मुकदमा ये हो गया। अच्छा, इस बीच में मैंने इनको वहाँ थाने के अलावा बता दिया था कि एसपी साहब के पास एक बार और चले जाओ। तो ये और इनकी पत्नी एसपी साहब के पास भी जाकर आए थे, तो उन्होंने भी कहा कोई बात नहीं मैं बता दूंगा, आप जाओ। अब दोबारा जब इनको ये फोन कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उस समय बयान भी देकर आ गया था, आपने कहा था मामला शांत भी हो गया, खत्म कर दिया, एसपी साहब से भी मिले थे। अब वो उधर बोल रहे हैं कि भाई वो एसपी साहब से बात होगी, थानेदार साहब मिलके आ गए और आपको तो कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा। मतलब इनको फिर गिरफ्तारी की तलवार इनके ऊपर अटक रही है, इनको डराए धमकाया जाना है। ऐसे मामले में हालांकि 2-3 दिन से मेरे को कॉल कर रहे थे, और मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई मेरे कुछ बीच में शादियां थी, एक मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो रही थी, मैं उठा नहीं पाया था इनका कॉल। इन्होंने बोला था कि सर बात करो, तो मैं उसमें बिजी भी था, मैं बात भी नहीं कर पाया। फिर कल इन्होंने एक वीडियो भेजा, क्योंकि अब लास्ट हथियार है। अब इस समय पुलिस कोर्ट में, हालांकि कोर्ट में जाते ही इनको क्लीन चिट मिल जाएगी। बंद आंखों का अंधा आदमी भी अगर इस कहानी को सुनेगा तो उसमें साफ पता चलेगा कि वो लोग फौजी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस, जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद ना तो इसका बयान लिया है, बल्कि ये कह रहा है कि आप गांव में आ जाओ, गांव में गवाह या सब कुछ जो भी अगर कहीं किसी के सामने जाओ बता रहे हैं ऐसा हुआ हो तो कोई तो गवाह होगा, सब कुछ देंगे। लेकिन पुलिस ने कोई गवाह, कोई वो नहीं किया। और वो पुलिस कह रही कि भाई हम तो क्या करें, हमारे पास FIR है, फलाना लिखड़ा हो। मतलब वो अपने कानून पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। अगर पुलिस इस तरह पल्ला झाड़ेगी तो मैं फिर कह रहा हूं कि देश में हजारों सैनिक इस तरह झूठे मुकदमे में जेल में होंगे। जेल में नहीं होंगे तो फिर वो इस तरह कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहेंगे, और समय बर्बाद किसका, कोर्ट का भी समय बर्बाद हो रहा है। उधर हजारों सैनिक जो देश की सुरक्षा करते हैं, उनकी देश की ड्यूटी में जिन्हें ड्यूटी देना है, वहां सरहदें कमजोर होंगी, सेना के अधिकारी भी परेशान, जवान भी परेशान और उनके परिवार भी परेशान।
कमी कहाँ आ रही है, या तो पुलिस के सिस्टम की अगर पुलिस ठीक से जांच करे और सरेआम मामला दिखाई दे रहा है कि भाई ये जब विवाद जमीनी विवाद है और इसको लगाया जा रहा है आरोप छेड़छाड़ और झूठे उसके मतलब दुरुपयोग किया जा रहा है और पुलिस उस दुरुपयोग में उन चीज का साथ दे रही है, सैनिक का साथ नहीं दे रही। बाकी आप लोग भी समझदार हैं, इस मामले में कमेंट्स करें और आगे सैनिक का वीडियो जरूर देखें। और मैं पुलिस को जरूर कहना चाहूँगा, हमारी राजस्थान पुलिस को, कि इस तरह आंख बंद करके आप काम करोगे तो आपका नाम भी खराब होगा और आपके डिपार्टमेंट का नाम भी खराब होगा। बाकी वीडियो देखें, हमारे बहुत से जवान पुलिस के जुड़े हुए हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त करें, सैनिक भाई भी विचार व्यक्त करें। और खासकर हमारे जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप भी समय है, चैनल से जुड़कर रहो। जो नंबर मैंने बताया है उस नंबर पर अपना गांव नाम लिखकर भेज दो, ताकि समय आने पर हम जैसे भी हैं आपकी मदद कर सकें। लेकिन वो मदद तभी होगी जब दूसरों की हम समस्या जैसे इससे डालते हैं, इसको भी आप शेयर करो। जब जरूरत पड़ती है तो चैनल की मदद भी करो, क्योंकि समस्या आती है तो रविंदर सर, उसके बाद महीनों भूल ही जाते हो कि रविंदर कौन है, रविंद्र फौजी का चैनल चल रहा है उसमें क्या है। तो ऐसा ना करें, बाकी वीडियो देखकर शेयर करें और एकजुट रहें। हमारे कुछ आंतरिक मसले हैं, चाहे वो सहायक प्रथा के हैं, चाहे OROP MSP, वो हमारी अंदर के डिपार्टमेंट की घरेलू लड़ाई है, लेकिन उसका फायदा इस तरह बाहर के लोग उठाएंगे, ये गलत है। और बहुत से केस में फिर कह रहा हूँ कि हमारी जो ये कुछ लोगों की इस तरह की जो अफसर जवानों के लिए जैसियों की ये लड़ाई जो चल रही है ना, उसका फायदा ये बाहर उठाया जा रहा है। नहीं, एक समय था सैनिक और फौज की तुलती बोलती थी और फौजी को हाथ लगाने से पहले 4 बार सोचा जाता था, और अब बगैर सोचे समझे नाम आते ही फौजी को पुलिस, सिविलियन, हर आदमी फौजी को सबसे कमजोर कड़ी मान रहा है। और वो कमजोर कड़ी का कारण हमारी आपसी फूट और कुछ हमारे बीच के चमचे जो ना तो हमें काम करने देते ना खुद करते, और वो पिटकुट कर आराम से चुप पड़े रहते हैं, वो लोग हैं इनके जिम्मेवार। बाकी वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। मैं लादू सिंह, गांव हनुमत नगर, दड़ा से। मैं पिछले 12 साल से भारतीय थल सेना में सेवारत हूँ। हाल ही में पोस्टिंग लेह लद्दाख में हूँ। मैं शेरगढ़ की जनता व पुलिस विभाग को बताना चाहता हूँ कि मेरे पड़ोसी आम सिंह, जो कि मुझे और मेरे परिवार वालों को पिछले 2 साल से बेवजह परेशान कर रहे हैं, जिनकी सूचना मैंने हर विभाग में दी थी कि झूठे मुकदमा में फंसाने की धमकी, बार बार मारने की धमकी वो दे रहा है, पर किसी की सुनवाई नहीं होने की वजह से हाल ही में 14 अक्टूबर 2024 को छुट्टी पे गया। छुट्टी पे जाते ही मेरे घर गया, उसी दिन आम सिंह ने मेरे पर झूठा मुकदमा लगाया गया, जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़, महिलाओं से लज्जा भंग करना जैसा शर्मनाक झूठा मुकदमा मेरे पर करवाया गया। इससे पहले मुझे मारने की धमकी और मेरे परिवार वालों को मारने की धमकी कई बार दी थी, जिसकी सूचना मैंने चिकला पुलिस चौकी को लिखित में दिया गया, जो कि मेरे पास अभी भी प्रूफ है। वहाँ पर कोई सख्त सुनवाई नहीं होने की वजह से आम सिंह वही अत्याचार रोक नहीं पा रहा है। इसलिए मैंने 4 जुलाई 2024 को उपखंड अधिकारी वालेसर महोदय को लिखित में ये सूचना दी गई थी, पर सख्त कार्रवाई और होल्ड नहीं करने की वजह से आज भी मुझे परेशानी झेलनी पड़ रही है। उसके 19 जुलाई 2024 को सेना के अधिकारी को ये सूचना दी कि उनको धाराओं में पाबंद किया जाए। वो मुझे मारने की और परिवार वालों को मारने की बार बार धमकियाँ दे रहा है, मुझे गलत फंसाने में लगा हुआ है। तो सेना के अधिकारियों ने जोधपुर जिला कलेक्टर महोदय को लिखित में सूचना दी गई। कलेक्टर महोदय ने सेना के जवाब दिया गया कि हमने जांच के आदेश दे दिए गए हैं, पर शेरगढ़ पुलिस वालों ने कोई सख्त जांच नहीं की। इस वजह से ना कोई सेना को वापस रिप्लाई दी। इस वजह से ये मुझे आज झेलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में जो मेरे ऊपर मुकदमा लगाए गए हैं, इसी में पुलिस शेरगढ़ वालों ने ना कोई मुकदमे की जांच की गई, ना किसी से कोई पूछताछ की गई, ना कोई बयान लिया गया, ना मुझे सूचना दी गई। मुझे सूचना 13-14 दिन बाद में सूचना दी गई। मेरे से आधार कार्ड और फोटो मुकदमा ख़त्म करने के लिए लेके, उसके बाद मैंने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ASI रघुवीर सिंह ने मुझे ये बताया कि आप एक आरोपी हो, आपने महिलाओं से छेड़छाड़ व लज्जा भंग करने जैसा काम किया है। तो मैंने ये
ऐसे रघु सिंह को बताया कि मैं इसके लिए गवाह पेश कर सकता हूँ, मैं इसके लिए सबूत पेश कर सकता हूँ, ये झूठा मुकदमा लगाया गया है, आप इसकी पूछताछ करें। पर उन्होंने मुझे कुछ न बोल के वो ले लिए और उसके बाद मेरे पास कोई कॉल वगैरह नहीं आया। तब मैं एसपी साहब जोधपुर ग्रामीण उनसे पेश होके उनको लिखित में प्रार्थना पत्र दिया गई। पुलिस थाना शेरगढ़ द्वारा मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए साजिश रची, पर एसपी साहब महोदय ने इनकी कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने की वजह से अभी 2 महीने बाद एएसआई पन्नालाल ने शेरगढ़ थाना से कॉल आया मेरे पास, जो कि मैं अभी लेह लद्दाख एल्टीट्यूड एरिया में पोस्टेड हूँ, मुझे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि आप आरोपी हो, आपको यहाँ कोर्ट में हाजिर होना होगा, जो कि ये मैंने बात सेना के अधिकारियों को बताई। परंतु यहाँ से लेटर भी भेजे गए और एएसआई पन्नालाल बोला कि आपको हाजिर होना पड़ेगा। तो मैंने ये पहले भी बताया कि सर मैं निर्दोष हूँ और इसकी सूचना मैंने पहले एसपी साहब को भी दी हुई है। बोला सब ये सब मिल लिए हैं, थानेदार साहब खुद मिल के आए एसपी साहब से, ऐसा कुछ नहीं है, आप आरोपी हो। मेरी फैमिली ने भी वहाँ से जोधपुर से लेटर एसपी साहब को दी थी कि ये झूठा आरोप लगा रहे हैं, झूठा मुझे फंसा रहे हैं, और फंसाने की वजह से आज हम लोग बार बार पुलिस के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमारा विवाद, मेरा और आम सिंह का विवाद, एक ज़मीन का विवाद भी चल रहा था, और ज़मीन का विवाद हम विवाद ना करके मैंने एसडीएम कोर्ट बालेसर में ज़मीन के बंटवारा व तरमीन के लिए धारा 53, 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया है, कोर्ट में दर्ज कर रखा है। आम सिंह पहले से मेरे पर